प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिनके भाई का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे, है ना। बड़ा दान पुण्य करते थे, रोज ब्राह्मणों के चरण पखारते थे, रोज ब्राह्मणों की सेवा करते थे, रोज दान दक्षिणा देते थे। अच्छा, पहले हमारे भारत में ऐसा ही हुआ करता था। हम लोग ना बड़े दानी हुआ करते थे, पहले धर्मात्मा हुआ करते थे। पहले हमारा शरीर परोपकार के लिए हुआ करता था पहले, पर आजकल पता नहीं कैसी हवा चली है। आज के जमाने में लोग परोपकार करना भूल गए हैं। आज पहले के लोगों के भीतर दया ज्यादा थी, आज के लोगों के भीतर दया बिल्कुल नहीं है, निर्दयी हो गए हैं। निर्दयी ना होते तो बताओ बेटा माँ बाप को घर से क्यों निकालते हैं ना। प्रताप भानु नाम के एक बढ़िया राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों पर ध्यान रखते थे, गरीब बेटियों का विवाह ऐसी कराते थे, बहुत अच्छे थे, गायों का दान करते थे, भंडारे कराते थे। उनके घर अन्न क्षेत्र चलता रहता था, कोई आओ कोई भी खाओ, कभी अन्न क्षेत्र 24 घंटे में बंद नहीं होता था। दिन रात खाओ, दिन रात प्रसाद पाओ, है ना। ऐसे प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। अच्छा, राजा को अब थोड़ा थोड़ा लोभ आने लगा। प्रताप भानु को क्या आने लगा? लोभ। अब देखिएगा, जब तक आप अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, जब तक आपके विचार अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, और आपके अंदर थोड़ा भी कुविचार गया तो आप बुरे हो जाते हैं। सुनिएगा प्रताप भानु के संग क्या हुआ। प्रताप भानु बड़े अच्छे थे, अब वो आसपास के राजाओं को जीतने लग गए। चलो अच्छा था। पहले के राजा महाराजा युद्ध करते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहते थे, राजाओं से युद्ध करते, सबको पछाड़ देते, इतने बलवान थे प्रताप भानु, तेजस्वी थे, कोई राजा टिकता ही नहीं था उनके सामने। बहुत सारे राजाओं को हरा हरा करके इन्होंने कोई को जेल में डाल दिया, किसी को यूं ही भगा दिया, और पूरा एक छत्र, पूरी दुनिया पर एक राजा थे प्रताप भानु। उस जमाने में समस्त भारत पर उनका शासन चलता था, डंका बजता था प्रताप भानु का। एक दिन प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने चले गए। सुनिएगा, शिकार खेलने गए ही थे कि प्रताप भानु के जो सैनिक थे, मंत्री जन थे, उनसे वो बिछड़ गए, क्योंकि एक सुअर दिखाई पड़ा, जंगली सुअर। उसे मारने के चक्कर में, अच्छा पहले के राजा महाराजा ना ऐसे मार मार के अपना निशाना पक्का करते थे, तो वो सुअर, अच्छा वो जो सुअर था ना, वो एक राक्षस था। राक्षस ही सुअर बन के प्रताप भानु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रताप भानु को पता नहीं चला। प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए, उनकी सेना, मंत्री, संतरी सब रह गए, और अकेले प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे गए। अब वो सुअर तो मिला नहीं, जंगल झाड़ियों में गायब हो गया, पर प्रताप भानु रास्ता भटक गए। सूर्य अस्त होने का समय था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रताप भानु कांप गए, लगता है मेरा अंत आ गया। इस घनघोर जंगल में प्राणों को बचा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। तभी प्रताप भानु को नजर आया एक कुटिया नजर आई, घास की कुटिया। प्यास लगी तो उस कुटिया की तरफ गए, पहुंच गए। वहां पानी पिया प्रताप भानु ने, और देखा तो जंगल, घनघोर जंगल में एक साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं। अच्छा, ये जो साधु था ना, ये नकली साधु था। ये वही साधु था जिस साधु को प्रताप भानु ने युद्ध करके पराजित। राजा लोग पहले हार जाते थे ना, तो शर्म के मारे अपने नगर नहीं जाते थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, हार के आ गया, लोग ताने मारेंगे।
तो बहुत सारे राजा जंगल में बाबा जी बन जाते थे। उन्हीं में से ये एक बाबा जी थे, नकली साधु। हारा, प्रताप भानु से हारा हुआ साधु था। 10 साल पहले हारा था, 10 साल से इस जंगल में था, बाल बाल बढ़ा लिए थे और जंगल में रहता था। जब इस साधु ने देखा, कपटी साधु ने, ये तो प्रताप भानु है, अब उसे बदला लेने का मौका। याद रखियो मेरी माँ, ये शास्त्र हमें कुछ सिखा रहे हैं। जीवन में 2 लोगों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहला अपने रोग को, रोग, और दूसरा शत्रु, दुश्मन। शत्रु से सदा सावधान और रोगों से सदा सावधान। रोग पिछले महीने हुआ था, अब ठीक हो गया है, फिर भी सावधान रहना, फिर से पनप सकता है। इसलिए उसे समूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान। अपने शरीर का भी हाल चाल देखते रहो, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, किस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत उसका इलाज कराओ, देर ना करो। पहले के लोग बड़े आलसी होते थे, बुखार आज चढ़ी है, चलो कल तक उतर जाएगी, कल भी नहीं उतरी, चलो परसों उतर जाएगी, अब चलो 5 दिन हो गए, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक दिखाए तब तक बहुत काम बिगड़ गया। रोग को हल्के में ना लो, तुरंत इलाज करो। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करो, उचित डॉक्टर से मिलो, अच्छे डॉक्टर से। दुश्मन देखो बैठा था प्रताप भानु का इंतजार करने जंगल में, और संयोग देखिए गोस्वामी जी तो दोहा लिख रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवय ताहि पहीं ताहि तहां ले जाय। अभी मैं इसका अर्थ आगे करूंगा। जब प्रताप भानु वहां गए तो वो साधु कपटी पहचान गया, पर प्रताप भानु ना पहचान पाए कि ये वो कपटी साधु है। प्रताप भानु ने देखा कोई संत जंगल में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा जी आप इस घनघोर जंगल में रहते हैं कब से? तो देखो कपटी साधु ने अपना परिचय दिया। प्रताप भानु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु क्या ना अर्थ है इसका? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हमने दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए एक तनु, एक तन में है, दूसरे तन में हम। देखो झूठ बोलने वाले भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, जब झूठ ही बोल रहे हैं तो बड़ा बोले। कह दिया कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु। अब प्रताप भानु तो बड़े आकर्षित हुए, वाह आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष। अच्छा आप कब से हैं? बोले हमारे सामने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, हमारे सामने सारे युग बीत गए। प्रताप भानु तो और आकर्षित हुआ, आप तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। अच्छा ना, पाखंडी लोग ऐसे ही परिचय देते हैं अपना। आप लोग सावधान, मार्केट में भी ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को यही कहेंगे हम ही भगवान हैं, पौंड्रक जैसे। हम ही भगवान हैं। भगवान क्या है? हम ही भगवान। लोग कहते हैं बड़े बड़े बाबा, एक बाबा जी तो मंदिर में भगवान बने पूज रहे हैं, ये भी एक तनु कह रहे हैं अपने आप को, और आप पूज रहे हैं। इन बाबाओं की गलती नहीं है। देखो ना प्रताप भानु ने अब क्या गलती की। प्रताप, अरे गुरुजी आप तो महान हैं। हाँ हाँ बेटा हम तो महान हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रताप भानु ने कहा
आप ऐसी कृपा करो हम भी ना मरें। आप नहीं मरते हैं तो हम भी ना मरें। जैसे गुरु वैसे ही चेला। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। चेले ने कहा, प्रताप भानु ने कहा, गुरुजी हम भी अमर हो जाएं। एक तनु ने कहा, किया अमर, जा तू अमर हो जाएगा, पर काम करना पड़ेगा कुछ। और मांग क्या चाहिए? बोले हमारा यश कभी खत्म ना हो, हमारी संपत्ति संपदा बनी रहे, हम अमर हो जाएं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर सुनो, ये सब तब मिलेगा जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे। जाओ 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। और भोजन कराने में बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले परोसना 56 प्रकार का, और सबको बड़ा दक्षिणा देना। फिर ब्राह्मण आशीर्वाद दे के तुम्हें अमर बना देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक तनु तो कपटी साधु थे। इन्होंने कहा, सुनो, रसोईया हमारी तरफ से आएगा, भोजन बनाने वाला हमारी तरफ से आएगा। अब सुनना, प्रताप भानु सुरक्षित अपने नगर आए और गुरुजी पे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो एक तनु मरे ही नहीं, हमें भी अमर बना। देखो लालच, आदमी जितना उतने में संतुष्ट नहीं है। यदि उतने में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी माथा पच्ची की, पर मैं भी अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। इस लालच से प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया, और वो भंडारी, जो साधु ने भंडारी, वो राक्षस को भेजा जो सुअर बना था, वो मय दानव था। वह दानव ने भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। प्रताप भानु को लगा भंडारी हमारे गुरुजी भेजे हैं तो बढ़िया बनाएंगे, सामग्री दे दी। पर उसने गाय का मांस, बकरे का मांस और ब्राह्मणों को मार मार के, ब्राह्मणों का मांस पका के, और ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणों की थाली पे ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, गाय का मांस परोस दिया। और ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। ब्राह्मणों ने कहा, प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ये तो बढ़िया खवाएगा। ब्राह्मण खाने ही वाले थे। अच्छा, भोजन बनने के बाद पता नहीं चला कि ये मांस है ना भाई। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के घर हम जाएं, पंडित समझदार व्यक्ति के घर जाएं, धर्मात्मा के घर, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो हमें मांस परोसेगा। हमें तो यही लगेगा बढ़िया 56 भोग परोसेगा। सारे ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, और प्रताप भानु के भंडारी ने क्या परोस दिया? मांस परोस दिया। ब्राह्मण खाने वाले थे, पर वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। उन ब्राह्मणों का सत्य नष्ट ना हो जाए। यदि मांस खा लेंगे तो उनका सत्य नष्ट हो जाएगा। तब आकाशवाणी हो गई। देखो, उस जमाने में देवता, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते थे ना, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता था। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों, ये भोजन उचित नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और आग बबूला हो गए। अरे धर्म राजा प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया? जाओ, हम सभी ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। क्या बन गए? राक्षस। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना। अब सुनिएगा, प्रताप भानु राक्षस क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पापा का नाम। पाप की शुरुआत कहां से होती है? लोभ से। कोई आपसे पूछे कि पाप का बाप कौन है,
तो पाप का बाप है लोभ। विचार करके देखो कि हमारे भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, तो आप कौन सा पाप करेंगे? करेंगे? आज लोग मर्डर कर रहे हैं, पीछे लोभ है, सुपारी मिलती है, पैसा मिलता है, लोग मर्डर कर देते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? आज दुष्कर्म होते हैं, वो भी एक लोभ है, उन्हें सुख मिलता है उस काम से तो करते हैं। मतलब हर कार्य के पीछे, हर बुराई के पीछे हम, अब आप बताना, आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए? आपके अंदर यदि लोभ ना हो तो क्या आप झूठ बोलेंगे? मतलब आपके भीतर यदि लोभ आ गया ना मेरी मां, तो आप पाप करने लग जाएंगे। यदि पाप को मिटाना है तो पाप को मत मिटाओ, अपने लोभ को मिटा दो, पाप अपने आप मिट जाएगा। पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पाप की मूल तो लोभ है, लोभ मिटा दो, खत्म। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके अपने गांव लौट रहे थे। चलते 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 थक गए। पहले के लोग लगभग पैदल ही चलते थे या बैलगाड़ी से। एक ब्राह्मण बालक काशी में पढ़कर बड़ा विद्वान होकर के अपने पिता के घर चला, गांव चला, तो रास्ते में थकावट लगी तो बैठ गया। एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ा, पानी मांगा, भैया पानी मिलेगा। एक सुंदर सी महिला अंदर से आई, गिलास में पानी लाई और वो पानी से भरा गिलास ब्राह्मण ने पिया। और जब पानी पिया तो पंडित जी ने पूछा, ये घर किसका है? बोले वैश्या का घर है। पंडित जी ने पूरा पानी बाहर करने का प्रयास, ए बाहर निकल, वैश्या का पानी पी लिया मैंने। वैश्या बोली, पंडित जी अब पानी बाहर नहीं आएगा, अब आप पी लिए हैं तो पी लीजिए। पंडित जी बोले, वैश्या बोली बैठ लो, गर्मी बहुत है, 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, चले जाना। पंडित जी बोले, तुम्हारे पानी पिला दिया, हमको बताना ना चाहिए था कि ये वैश्या का घर है। तुम वैश्या हो? हाँ हम वैश्या हैं। अरे राम राम राम। पंडित जी बोले, अब हमें 100 माला जपना पड़ेगा, तब तुम्हारे पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा पानी पी लिया हमने। वैश्या बोली, गुरुजी थोड़ा सा भोजन भी कर लो। अरे राम 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 राम, तेरे घर भोजन करेंगे? वैश्या के घर खाएंगे क्या हम? हमारा धर्म नष्ट करना चाहती हो क्या? हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे यहां नहीं खाएंगे। तुम गलत तरीके से पैसा कमाती हो, हम तुम्हारा पैसा स्वीकार नहीं करते। तब तक एक वो वैश्या एक सोने की मोहर लेके आई। बोले, पंडित जी पैदल कब तक जाओगे? पैसे वैसे हैं? पंडित जी ने कहा, पैसे तो नहीं है, सुनो ये मोहर रख लो, और यदि आप हमारे घर केवल 1 रोटी खाएंगे ना तो हम आपको 2 मोहर देंगे। पंडित जी बोले, विचार करे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। पंडित जी ने कहा, 2 मोहर मिलेंगी, मोहर सोने की। वैश्या ने भी कहा, पैदल जाओगे, मोहर होंगी तो भाई रिक्शे से चले जाओगे, तांगा वांगा चलते थे उस जमाने में, पैसे होंगे तो तांगा मिलेगा, नहीं तो पैदल चलो। पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है 1 ही रोटी खाऊंगा। हाँ खा लेना, पर वो भी अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ हाँ। पंडित जी बोले ठीक। वैश्या बोली ठीक है। वैश्या ने आटा, चूल्हा, बर्तन सब दे दिए। पंडित जी ने आटा लगाए और रोटी लगाने। वैश्या बोली, सुनो आपके हाथ इतने कोमल हैं, कहां परेशान हो रहे हो? मैं आपको 5 मोहरें दूंगी यदि आप मुझे अवसर देंगे रोटी बनाने का। पंडित जी ने कहा, 5 2 7, जल्दी पहुंच जाऊंगा, काम। वैश्या ने कहा, तुमने कपड़े बड़े फटे पहन रखे हैं, अरे धोती वोती खरीदना, कुर्ता उर्ता बढ़िया ले लेना, 2 पैसे रहेंगे, बुराई क्या है? और तुम तो कह रहे हो कि 200 माला जपोगे तो तुम्हारा पाप, तो खाने का 1000 माला जप लेना, पाप खत्म। पंडित जी बोले, बात ठीक कह रही हो, ठीक है अच्छा तुम बना दो।
वैश्या रोटी बनाने लगी, पंडित जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब जब रोटी बनी तो वैश्या ने कहा, सुनो, हम अपने हाथ से खिला दें? पंडित जी बोले, ना, तेरे हाथ से नहीं खाएंगे हम। खा लो, 10 मोहर मिलेंगी, 10 मिलेंगी, 10। पंडित जी बोले, जब इतना पाप हो ही रहा है तो फिर इतना और। ठीक है। अब वो वैश्या ने रोटी तोड़ी, साग लगाई, पंडित जी ने मुंह खोला तो वैश्या ने रोटी तो नहीं खिलाई, एक गाल में जोर का थप्पड़ लगाया और रोटी वापस रख दी। उस वैश्या ने पूछा, पंडित जी से पढ़ के आए हो, ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी ने सारे वेद पुराण उलट पलट कर देखे, कहीं उनको पाप के बाप का नाम लिखा नजर नहीं। भाग ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी को उस वैश्या ने बताया, पंडित जी आप इतना पढ़कर आए और आपको यही नहीं पता पाप का बाप कौन है। सुनो, आप हमारे साथ सारा समझौता करने को तैयार हो गए, किसके कारण? लोभ के कारण। वो वैश्या बोली, सुनो, मैं आपका धर्म नष्ट नहीं करूंगी, मैं आपको अपने हाथ से ना भोजन कराऊंगी, ना अपने घर की रोटी खिलाऊंगी, पर मुझे माफ करिएगा, आज के बाद कभी भी लोभ के कारण अपने धर्म को जाने मत दीजिएगा। यदि 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 धर्म चला गया और धन रहा तो धर्म को गवाकर उस धन का करोगे क्या? क्या करोगे? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। लोभ के कारण अपना धर्म त्याग देने वाले को ना इस लोक में शांति है ना परलोक में गति है। इसलिए बासी रोटी खा लो ठीक है, भीख मांग लो ठीक है, पर धर्म का त्याग करना ठीक नहीं। सुदामा गरीब थे पर उन्होंने अधर्म को नहीं अपनाया। सुदामा के एक मित्र थे, वो राजा के यहां जाकर, राजा शराबी था उनके राज्य का, वो राजा के यहां जाकर राजा के गुणगान गाते थे, तो राजा मोहरा फेंक देता था। वो लेकर आते, सुदामा से बोले, चलो तुम भी एक दिन उनकी प्रशंसा करना, तुम्हें भी धन मिल जाएगा। सुदामा ने कहा, मेरी जिह्वा गल जाए उस दिन, मेरी जिह्वा गल के गिर जाए उस दिन, जिस दिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा मैं करूं। ये जिह्वा गल के गिर जाए उस दिन, जिस दिन मेरी जिह्वा से कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा निकले। वाह, ये धर्म है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? अमेरिका, जापान, पेरिस से भारत की कोई तुलना नहीं है। हम भले गरीब लोग हैं हमारे भारत के, पर हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? धर्मात्मा है। हम अपने धर्म पर अडिग रहने वाले लोग हैं, हम धर्म का त्याग करने वाले नहीं हैं। कभी भी अपने धर्म का त्याग ना करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सारे पापों का मूल कारण है केवल रावण का सर्वनाश हुआ। उसके सर्वनाश का मूल कारण क्या था? सीता को चुराया, मतलब लोभ था, हां या ना? किसी का भी चरित्र उठाकर देख लो, जिन जिनका समूल नष्ट हो गया उनके पीछे उनका मात्र लोभ था। इसलिए लोभ ना करना, जितना विधाता दे दें उतना रखो और ईमानदारी से रखो, ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी नहीं, गलत नहीं, ईमानदारी से।
आपका वही है जो आपको ईमानदारी से मिल गया है, वो आपका नहीं है। ठीक है जी। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रिय भक्तों, प्रताप भानु को श्राप इसलिए मिल गया क्योंकि उन्हें अमर होने का लोभ आ गया। अरे अमर होने का लोभ नहीं आता तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इसलिए मेरी मां, आप भी ज्यादा लोभ ना किया करो, आप भी ज्यादा लोभ ना किया करो। जितना मिल जाए भगवत कृपा मान लेना चाहिए। पर अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। और गोस्वामी जी लिखते हैं तीनों ने तपस्या की। कुंभकर्ण रावण, विश्रवा पुत्र रावण बना। विश्रवा का पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। लोग कहते हैं कि विभीषण के पिता अलग है ना, विभीषण के पिता विश्रवा ही है, मां अलग है ना। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जब इनका जन्म हुआ ये बड़े बलशाली थे। इन्होंने तपस्या की। एक घनघोर जंगल में तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ बेटा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे। हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। क्यों कर दें भैया अमर? रावण बोला हम काहू के मरही न, ऐसी कृपा करो कि हम किसी के मारे ना मरे। लो, ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं है, तुम्हें क्या अमर करें? हम ही अमर नहीं है। तो रावण बोला, फिर रावण बड़ा तपस्वी था। अच्छा, रावण के साथ एक समस्या थी, बेचारा करवट नहीं ले पाता था। पूछो क्यों? 10 सिर थे। अब सोचो आपके 10 सिर हो जाए, करवट कैसे लेगा? बेचारा करवट लेके नहीं सोता था। अच्छा, रावण का ना एक तरफ सिर ऐसे रहता था, झुकाव। क्यों? क्योंकि 10 थे। अब हिसाब लगाओ, 10 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ 5, एक तरफ, तो जिस तरफ 5 रहे होंगे उस तरफ। रावण की गर्दन सीधी नहीं रही होगी। क्यों? आपने देखा है कहीं रावण को? देखा है? क्यों? पड़ोस में रहता है क्या? रावण के साथ एक समस्या है, बेचारा टेढ़ी गर्दन करके चलता होगा, सीधी गर्दन, और चित्त सोता होगा। परेशान तो मंदोदरी होती होगी। रावण बोला जरा मुंह पहुंचना, तो मंदोदरी बोली कौन सा मुंह पहुंचूं, इस तरफ से 3रे नंबर का कि इस तरफ से 4थे नंबर का? मंदोदरी बड़ी परेशान, कौन सा मुंह पहुंचूं। कभी रावण बोला कि जरा यहां खुजला दो, क्योंकि रावण का हाथ इस तरफ, आखिरी वाले मुंह तरफ थोड़ी जाता होगा। तो रावण के मुंह में खुजली, मंदोदरी से बोला जरा खुजलाओ। तो रावण, मंदोदरी बोली कौन सा, इस तरफ वाला खुजलाऊं किस तरफ वाला? बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा, 10 सिर होने आपके हो जाएं तो क्या करोगे आप? फिर आप कौन से वाले से खाओगे? इस वाले से पानी पियोगे, इस वाले से खाओगे, नाश्ता इस वाले से। और सबसे बड़ी समस्या तो ब्रश करने की होगी। एक तो आदमी ठीक ठाक कर लेता 2-3 मिनट में। अब रावण का हुआ तो दूसरा वाला सिर में ब्रश कैसे करता होगा रावण? दातून, 10 तो दातून चाहिए।
एक का कुल्ला हो गया पर दूसरे का बच्चा, बड़ी समस्या है। क्यों? इसलिए कहते हैं एक सिर ही ठीक है साहब, दो भी नुकसानदायक हैं। अच्छा, रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के देखने में 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का अर्थ ये नहीं था कि रावण के 10 खोपड़ियां थी ना, रावण का सिर एक ही था। फिर 10 सिर कैसे कहा गया? आपने भी देखा होगा, जो अभी हम लोगों ने टीवी पर सीरियल रामायण देखा ना, रामानंद सागर जी ने जिस रामायण को बनाया है, उस रामायण में कहीं भी रावण के 10 सिर नहीं दिखाए गए। कारण यह है, और रामानंद सागर तो ठीक है, शास्त्रों में भी कहीं 10 सिर का उल्लेख नहीं है, और जहां है वहां इस भाव से नहीं है कि 10 सिर थे। 10 सिर का अर्थ यह है, 10 सिर का अर्थ है 10 प्रकार की इच्छाएं। रावण की इच्छाएं कितनी थी? अनंत। जितनी इच्छाएं उतने सिर। कहने का अर्थ यह है कि रावण बहुत इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति था। उसे जितना मिलता जाता वो और असंतुष्ट होता जाता, और मिले और मिले और मिले। जो व्यक्ति बहुत हाय हाय अति लोभी है ना, उसके इतने ही सिर होते हैं। बात बात पर मुकुर जाना। जब आप लोगों के कितने सिर हैं? चलो मैं आपके भी 2-4 गिनाता हूं। जब आप किसी अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो आपका सिर कैसे होता? भैया बेटी बड़ी लक्ष्मी है, अच्छी बेटी है, संस्कारी है। जब आप अपनी बेटी का हाथ लेकर जाते हैं किसी के घर तो क्या होता है? सिर आपका कैसे होता? दीन। और जब आपके घर कोई बेटी वाला आ जाए लड़के के लिए, अरे साहब 20 लाख चाहिए, तब आपका सिर अलग होता है, आपका रुतबा अलग होता है। तो एक वो सिर था, एक ये। अच्छा, जब आप किसी से कर्जा लेते, भैया 5000 की बहुत जरूरत है, जरा दे दो, 5000 दे दो। फिर सामने वाला जब आप पैसा मांगते हैं तो आपका सिर कैसे होता? दे दो दे दो दे दो। और जब वो मांग, भैया 5000 वापस, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? लो, तो 2 सिर हो गए ना यहाँ, 2 वो लड़की वाले और 2 ये। हाँ, ऐसे हम लोग तो कितने सिर बदलते हैं। रावण के 10 सिर थे। इसका तात्पर्य यह है कि रावण का नाम था दशानन। 10 प्रकार की तमाम इच्छाएं रावण किया करता था, अनंत इच्छाएं थी उसकी। चलो, अब कितने सिर थे इस पे क्या माथा पच्ची करें, हम तो कहते हैं एक ही रहे तो अच्छा है। रावण कहता है हम काहू के, ब्रह्मा जी से कहा हम काहू के मरे ही ना, हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले देखो ये संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा। फिर रावण चतुराई से बोला 10 सिर वाला है ना, 10 प्रकार का, आपका एक दिमाग है, उसके बाद 10 दिमाग। बोला पानर मनुज जाति दुई वारे। क्या कहता है रावण? हम 2 लोगों से मर जाए। किन से? एक या तो बंदर से मर जा, या तो इंसान से, मनुष्य से। किसी ने रावण से कहा रावण तुमने क्या? ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। रावण से किसी ने कहा कितना मूर्ख है तू, अरे कोई ऐसे वरदान मांगता है? अरे बंदर और मनुष्य से मरने का कोई भी मनुष्य ठोक देगा। रावण बोला ऐसे थोड़ी ठोक देगा, बंदर तो हमें मार नहीं सकते क्योंकि हम तो उन्हें मार के खा जाते हैं। रही मनुष्यों की बात, तो रावण ने बोला है हम मनुष्य के हाथ मरेंगे। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, उसे मनुष्य कहते हैं। शुद्ध क्वालिटी का मनुष्य तो वही है ना। मनुष्य रावण बोला अब मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा। सबको रावण ने आज मनुष्य कौन है बताओ? हम मनुष्य हैं क्या? अरे हम भी 24 कैरेट के मनुष्य नहीं हैं। 100% तो हम भी मनुष्य नहीं हैं। हम में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लाखों करोड़ों बुराइयां तो हम में हैं, इस शरीर में है। इन बुराइयों ने हमें मिलावटी बना दिया है।
इसलिए हमारी शुद्धता चली गई। शुद्ध मनुष्य कौन है? अरे मनुष्य शुद्ध कैसा होता है? भगवान राम ने अवतार लेकर बताया, देखो जैसे विचार मेरे हैं, जैसे आचरण मेरे हैं, ऐसे तुम्हारे हो जाएं तो अपने आप को शुद्ध समझ लेना, नहीं तो शुद्ध ना समझना। रावण शुद्ध मनुष्य से मरेगा। और मनुष्य कौन? राम विप्रधैन सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, मनुष्य से मरेगा। राम को मनुष्य बनकर बताना पड़ा, ये मनुष्य होता है जो माँ की आज्ञा का पालन करे, जो पिता की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी व्रता हो। अरे रावण को दशरथ जी भी मार सकते थे ना, पर दशरथ जी कैसे मारते? दशरथ जी की तो 3 पत्नियां थी, मनुष्य नहीं थे राम 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 थे, पर राम जैसी मनुष्यता तो नहीं थी ना। राम जैसी मनुष्यता से ही रावण जैसा दैत्य मरेगा। इसलिए 2 लोगों से मरने का उसने कह दिया, मैं बंदर से मरूं या मनुष्य से मरूं। तब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा, ठीक है। अब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, कुंभकर्ण को देखा, हे भगवान इतना बड़ा, ये तो 7 दिन में सारा संसार खा जाएगा। हम लोग पूरे दुनिया के लोग जितना 7 दिन में खाते हैं, इतना कुंभकर्ण 1 दिन में खा जाएगा। इतनी खुराक थी, इतना विशाल था। ब्रह्मा जी समझ गए सब खा जाएगा तो फिर लोगों को क्या बचेगा, फिर आप क्या खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया, आओ। तो उसने मांगना चाहा था, हमें इंद्रासन दे दो, इंद्रासन। पर सरस्वती बाणी पर बैठ गई तो कह दिया, हमें निद्रासन दे दो। हमें क्या चाहिए? निद्रासन। निद्रासन मांगा, बोले हम नींद अभी जमाई आने लगी, सोने लगा। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो? बोले हमें नींद आए, निद्रा में पड़े रहें। ब्रह्मा जी बोले पड़े रहोगे तो सुनो, 6 महीने में 1 बार जागोगे। हाँ, 6 महीने में 1 बार जागोगे, 1 दिन खाओगे बस। साल में 2 बार खाता था कुंभकर्ण, 6 महीने सोता था। अब गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बर मांगू, तेहि मांग्यूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास गए तो विभीषण से ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? तब विभीषण ने कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, वाह, तुम्हारे जैसा भक्त श्रोमणी कोई नहीं है। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। अब रावण बहुत डांटा दोनों भाइयों को, नींद मांग ली तुमने और तुमने भगवान, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है। विभीषण से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी रावण की। अब रावण तो बड़ा बलवान हो गया, लंकापति बन गया। शंकर जी ने पार्वती के लिए लंका बनाई, खुद मांग लिया, चलिए लंकापति रावण बन गया। अच्छा, रावण के भाई का नाम था कुबेर। कुबेर के पास एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान। तो आज रावण ने अपने भाई से युद्ध किया, चल विमान दे, मैं बलवान हूं। कुबेर से विमान छीन कर खुद उड़ता था, सब जगह जाता था। अब तो रावण के बढ़िया मजे हो गए, अब खूब जय जयकार होने लगी, सोने की लंका मिल गई और मंदोदरी जैसी पत्नी मिल गई और खूब आनंद हुआ रावण के यहाँ। अब रावण जब अति करने लगा तब वहां पर क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी,
ये जान्यो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। ऐन रूप धरि हृदय विचारी, गए तहा जा सुर मुनि झारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण के राज्य में क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण इतना दुष्ट हो गया कि बाढ़े खल, खल ज्यादा बढ़ गए, चोर ज्यादा बढ़ गए रावण के राज्य में। रावण के लंका में चोर बढ़ गए, जुआरी जुआ लोग खेल रहे, जुआड़ी बढ़ गए, चोर बढ़ गए, लंपट स्त्री लंपट किसी भी बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाएं, ऐसे लोग रावण के यहाँ। अब रावण ही ऐसा था, कोई भी नारी दिखे तो उठा के। रावण ने केवल सीता का हरण किया ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। एक बार वेदवती का हरण करने गया था रावण। एक बार कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बाल बिखरे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था। रावण गया और उस कन्या से, कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, कुछ लोग उसे सत्यवती कहते हैं, उस कन्या के पास गया और रावण उसके केस पकड़ लिया और लाने लगा घसीट कर। तब उस कन्या ने अपने बल से केस छोड़ाकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है, जा, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और आज के बाद यदि तूने किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसे पकड़ा, बस उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, अपराध हो गया, हम तो आपको पहचाने नहीं, आप तो जगत जननी, हाँ जगत जननी है आप। तब रावण ने माफी मांगी तो वह नारी बोली, जिस नारी को तू हरण करेगा, यदि वो एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो फिर तू अमर हो जाएगा। जिस नारी को तू उसकी मर्जी के बिना उठाकर लंका लाएगा, वो तेरी तरफ एक बार देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। वह नारी का श्राप रावण को याद था। और रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो रावण रोज सीता के पास पुष्प वाटिका में सवेरे 5 बजे जाता था दर्शन करने, और क्या बोलता था, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। रावण हाथ जोड़ के कहता था, सीता एक बार मेरी तरफ। सीता देखती नहीं। अच्छा रावण क्यों कहता एक बार मेरी तरफ देखो? रावण इसलिए कहता था मेरी तरफ एक बार देखो, क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरे ऊपर एक बार इन्होंने दर्शन कर लिया, मेरी तरफ दृष्टि डाल ली, तो मैं इनकी दृष्टि पड़ते ही अजर अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा ने अमर नहीं बनाया, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है व्यक्ति। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। पर सीता मां एक बार भी रावण को नहीं देखती। रावण से जब बात करती हैं तो तिनका तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही, सुन दसमुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करें प्रकाशा। हाथ में तिनका लेकर सीता मां बात करती हैं। तिनके को देखकर रावण से बात करती थी। रावण की तरफ सीता मां ने कभी नहीं देखा। अच्छा किसी ने कहा तिनके को क्यों लिया? माने तिनका जो था ये सीता माता का रिश्तेदार था। कौन था ये? भाई। भाई कैसे हुआ? सीता माता की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। और तिनका कहां से प्रकट होता है? पृथ्वी से। सीता मां भी पृथ्वी से प्रकट भई और तिनका भी पृथ्वी से प्रकट हुआ, तो दोनों एक ही हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो रावण के यहां सीता ने तिनके का सहारा नहीं, अपने भाई का सहारा लेकर के कहा कि मूर्ख, मेरी तरफ नजर उठाकर मत देखना। अब रावण के नगर में मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। रावण अपनी मां को नहीं मानता, ना सेवा करता, ना कोई आज्ञा मानता।
ना माँ को माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा। और रावण ने साधुओं को बुला रखा है, बोले झाड़ू लगाओ, पांव दबाओ, साधु सन करवा वहीं सेवा। मैया जी याद रखना, कभी भी ब्राह्मणों से और साधुओं से अपना कोई काम ना कराना। कई बार हम देखा करते हैं, लोग अपनी चाय पीने के बाद गिलास रख देते हैं। क्या होता है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं वृंदावन पढ़ने आया था, उस समय मुझे ज्यादा बोध नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ने आया था तो हम पढ़ते थे, तो लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, तो वो चाय पी के गिलास वहीं रख देते थे, फिर वो गिलास हम लोगों को धुलनी पड़ती थी। कहने का अर्थ यह है, हमें मनाही नहीं है कि हम नहीं धुलेंगे, हम तो आपकी थाली भी धुलने को तैयार हैं, हमें मनाही नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, जब आपकी गिलास, आपकी थाली कोई ब्राह्मण या कोई साधु साफ करता है, तो वो अपना सारा पाप आपको देकर आपके सारे पुण्य वो स्वयं ले लिया करता है। इसलिए ब्राह्मणों से, साधुओं से कभी सेवा ना कराना। रावण सेवा कराता था, लिखा है, देखो ये लिखा है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। साधुओं से सेवा करवाता था रावण। इसलिए आप कभी भी ब्राह्मणों के घर जाना तो चाय पीना, पर चाय पीने के बाद जो गिलास है, कप है, उसे आप ही साफ करना। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुजी साफ करेंगे, वो ब्राह्मण साफ करेगा। ब्राह्मणों को हम श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखने वाले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो राम भगवान के बारे में हमें कौन बताता, कृष्ण के बारे में कौन बताता। अरे भगवान का परिचय ब्राह्मण ही तो कराता है। ब्राह्मण ना होगा, याद रखना, यदि ब्राह्मण ना होगा तो भगवान का परिचय कराने वाला कोई ना होगा। आज मैं जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो मेरे गुरु ने ही तो परिचय कराया है। नहीं, मैं थोड़ी जानता था कि ये भगवान है। मैं वेद पुराणों की लिखी बात तब जानने लगा जब गुरुजनों ने बताई। तो ब्राह्मण ना हो तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये भगवान है। अरे बिहारी जी के मंदिर में आप तब आते हैं जब बिहारी जी के बारे में आप सुनते हैं। यदि सुनेंगे नहीं तो मंदिर क्यों आएंगे। तो ब्राह्मण भगवान के बारे में बताता है कि ये जगन्नाथ जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये द्वारिका, इनकी शरण में जाओ, कल्याण होगा। अरे जैसे केवट नाव में बिठाकर पार लगा देता है, ऐसे ब्राह्मण भगवान का नाम सुनाकर भगवान भवसागर से पार लगा देता है। इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान का परिचय कराता है आपसे और हमसे। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए, साधु संतों से अपना काम ना कराएं, विप्र देवताओं से हम उनकी सेवा करें। ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे भी पूजनीय होते हैं, है ना, हाँ या ना। इसलिए ब्राह्मणों का हम लोग सदा से सम्मान करते आए हैं। क्यों सम्मान करते आए हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, आजकल तो स्कूल बन गए। आज के 100 साल पहले हमारे भारत में स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, और सारे गुरुकुल ब्राह्मण चलाते थे। ब्राह्मण ही आपके बच्चों को शिक्षाएं दिया करते थे। आपने सुना कि नहीं, भगवान श्री राम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जंगल में जंगल का राजा, जंगल के भीलों का राजा निषाद राज भी उसी जगह राम के साथ पढ़ता था। तब हमारे यहाँ शिक्षा में कोई भेद नहीं था, सारे बच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे और गुरुजन उन्हें पढ़ाया करते थे। चाणक्य ब्राह्मण थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे आज के भाषा में आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण के थे। लोग कहते हैं, ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने फूट डाल दी। अरे भाई, ब्राह्मण तो भिखारी है, भीख मांगने वाला है, सुदामा जैसे हैं, का फूट डालेंगे।
अरे ब्राह्मण तो चाणक्य थे, और चाणक्य ने वो चाहते तो क्षत्रिय बालक को पकड़ते, ब्राह्मण बालक को पकड़ते, वैश्य बालक को पकड़ते, पर ना पकड़ते हुए उन्होंने शूद्र को पकड़ा। वो चाहते थे, ब्राह्मण चाहता था कि शूद्र को भी वो गद्दी प्राप्त हो, वो सिंहासन प्राप्त हो, ताकि हमारे देश से ऊंच नीच का भाव समाप्त होकर सब एक में स्थापित हो जाए। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? यदि चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? तो ब्राह्मण कभी ये भाव नहीं रखता कि ये ब्राह्मण का बालक है तो यही पढ़े, क्षत्रिय ना पढ़े, वैश्य ना पढ़े। ना, ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आने वाले समय में एक कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर आगे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां सब प्रकार के विद्यार्थी, गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और झाड़ू पोंछा लगाने वाली बाई की बेटी भी उसी विद्यालय में पढ़ के अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। ये मेरा सपना है। जो सपना चाणक्य का था, एक भारत, अखंड भारत, कोई भेदभाव नहीं, वो भारत हम देखना चाहते हैं। सब एक साथ रहें, एक प्यार से रहें, कोई मनभेद मतभेद ना हो। तो जरा आप समझिएगा इन बातों को। ब्राह्मणों को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु स्थान पर बैठा है, वो आपको शिक्षा देता है। और याद रखना, जो हमें शिक्षा देता है हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं। आज के 100 साल पहले, अब तो स्कूल वगैरह हो गए, पहले तो केवल गुरुकुल हुआ करते थे। भगवान राम भी सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए थे, भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए थे। पहले ब्राह्मण ही पढ़ाया करते थे और ब्राह्मण अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया करते थे। सबको बढ़िया एक साथ बिठाकर शिक्षा देते थे, कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा पर सबका अधिकार था। अब लोग आपको बातें करते हैं, पढ़ाया नहीं। अरे भाई, सबको पढ़ाया गया है, सबको पढ़ाया गया है, सबके साथ न्याय हुआ है। हां, किसी के साथ हुआ होगा अन्याय। भाई, अन्याय तो द्रौपदी के साथ भी हुआ था, कौरवों ने किया था। अन्याय तो सीता के साथ भी हुआ था। सीता कलंकित नहीं थी, फिर भी समाज ने कह दिया कि सीता तो रावण के घर रह के आई हैं। तो समाज में देखो सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। आपको अच्छे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छे बुरे तब भी थे, अच्छे बुरे आज भी। इसलिए साधुओं की सेवा करो, ना कि उनसे सेवा करवाओ। साधु भगवान के स्वरूप हैं, ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं, माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, अतिथि भगवान के स्वरूप हैं। ये सब भगवान ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद वाक्य है, वेद वचन है, कोई कैसे नकार सकता है। अच्छा, रावण के यहां ऐसा ऐसा होने लगा, पर आप तो अपने जीवन में अच्छे से रहा करो। अब सारी पृथ्वी परेशान हो गई, गाय, ब्राह्मण, साधु, दीन दुखी रावण के अत्याचार से सब परेशान हो गए। तो सारे लोग भगवान के पास गए, हे शंकर जी चलो, भगवान से कहो अवतार लो। शंकर जी सबके संग गए। बोले भगवान को कहां ढूंढे, बोले भगवान से मिलने कहां जाएं। तब वहां पर शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा, भगवान सब जगह है, यहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रेम से प्रकट, जैसे दही में मक्खन मथानी से प्रकट होता है, मथानी के मंथन से क्या प्रकट होता है,
मक्खन। उसी प्रकार भीतर से यदि प्रेम से आवाज लगाई जाए तो प्रेम से आवाज लगाएं तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और जब सब लोग प्रेम से कहने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो सबने स्तुति करनी शुरू कर दी, है ना। सब भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति? आप भी ये स्तुति गाया करो। हाँ, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौदुज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु आघारी चित हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भांजन मुनि मन रंजन, कंजन विपति परूजा, मन वच क्रम वाणी छाणी सयानी, शरण सकल सुर जोता, सारद श्रुति शेषा जा कहु को न जाना, जिह दीन प्यारे वेद पुकारे, प्रभु सुश्री भगवाना, भव वारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे ये छंद है ना। बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे ये छंद है। बड़ा अद्भुत छंद है ये। भगवान की स्तुति आप भी अपने घर में ये स्तुति किया करो। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौदुज हितकारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। और सुनो, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भगवान को कौन प्रिय है? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे,
वेद कहते हैं कि भगवान को दीन प्रिय है। ताड़का को क्या समझा भगवान ने? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान को कौन पसंद है? दीन। दीन कौन है? इसलिए भगवान का नाम पड़ा दीन दयाल। दीनों पर दया करने वाले का नाम दीन दयाल। ये दीन कौन है? आप दीन बनो तो सही। दीन, दीन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सरल हो, सहज हो, जिसे बहुत भूख लगी हो पर रोटी मांगने में भी उसे संकोच हो रहा हो, जिसे बहुत प्यास लगी हो पर पानी मांगने में उसे संकोच हो रहा हो, ऐसे को क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। सुदामा दीन थे, 5 घर मांगते थे, 5 घर उन्हें नहीं मिलता पेट भर के रोटी, तो 6वें घर जाने में संकोच लगता था, नहीं जाते थे, वापस आ जाते थे। जेहि दीन प्यारे, दीन बनो, सरल बनो, भगवान से प्रेम करो। जो है, जितना है उतने में संतोष रखने वाले को दीन कहते हैं। विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रखने वाले को दीन कहते हैं। अब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा। अब यहां भगवान की स्तुति देवताओं ने की, भगवान ने आने का वचन दे दिया। और कश्यप अदिति जो दशरथ जी बने उनका चरित्र है एक। अब चलते हैं अयोध्या। रावण की कथा पूरी हो गई, देवताओं की स्तुति होगी। अब अयोध्या, जहां राम जी, अब तुलसीदास जी अयोध्या जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत दशरथ जी को गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माई। एक बार क्या हुआ, दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और गुरु माता अपने पुत्र को लेकर बैठी थी। गुरु माता कौन? अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति बैठी थी। अरुंधति की गोद में उनका बेटा था, तो अरुंधति ने चिटकोटी काट दी तो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने कहा माता जी बच्चा क्यों रो रहा है? तो माता जी ने कह दिया इसलिए रो रहा है कि आपके तो गुरु बन गए हैं वशिष्ठ जी, अब आपके तो बच्चे हैं नहीं, हमारा ये बच्चा किसका गुरु बनेगा? है ना भाई, पिता के गुरु पिता, बच्चे के गुरु बच्चे, परंपरा चली आई है ना। अब दशरथ जी को बात सुन के बड़ी गिलानी हुई, राम राम राम, मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तब गुरु जी के पास गए। गुरु जी, गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला। गुरु के यहाँ दशरथ जी गए। गुरु जी बेटा नहीं है। गुरु जी ने कहा धरा हूं धीर, हुई है सुत चारी। देखिए गुरु भी कैसे कह दिए 4 बेटे होंगे, चिंता ना करो। तो वशिष्ठ जी से अरुंधति ने कहा 4 बेटे होना ही थे तो बुढ़ापे में क्यों, आप पहले क्यों नहीं दिए? दशरथ जी बोले पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जागी ही नहीं। जब तक लाल को पाने की लालसा ना जागे तब तक, देखो ना, जब भूख लगती है ना तभी भोजन स्वादिष्ट लगता है।
बताओ सबसे ज्यादा स्वाद कौन से व्यंजन में होता है? कौन सा सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा व्यंजन होता है? क्या अच्छी लगती है सब स्वादिष्ट सबसे क्या होता है? बोलो मेरी मां, क्या सबसे स्वादिष्ट होती है? भूख। यदि भूख है तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी सुहाते नहीं है। तो भाई पुत्र की लालसा नहीं थी दशरथ जी को, तो फिर पुत्र मिलता तो पुत्र का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए पहले लालसा जगाई गुरु जी ने, फिर पुत्र का वरदान दिया, 4 बेटे होंगे। अब गुरु दशरथ जी बोले कैसे होंगे? बोले वो हमारी बात है, हम कर लेंगे, यज्ञ करेंगे आपके घर। अच्छा कैसे करेंगे? बोले हम करेंगे सब। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ जी की बेटी का विवाह हुआ था। दशरथ जी की एक बेटी थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी। सुमित्रा के नाम था शांता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। हां, शांता दशरथ जी के एक मित्र का नाम था रोमपाद। दशरथ जी के एक मित्र थे रोमपाद, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की बिटिया हो गई तो दशरथ जी ने अपने मित्र को बेटी गोद दे दी, दान कर दी। रोमपाद ने उस बेटी का पालन किया। जब वो बेटी सयानी हुई अर्थात जवान हुई, तो अचानक रोमपाद के नगर में सूखा पड़ा, पानी बरसा नहीं, बड़ा माहौल बन गया, सब लोग परेशान होने लगे। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी कैसे काम बने? तब गुरु जी ने कहा कि यदि हमारे नगर में श्रृंगी ऋषि के पांव पड़ जाएं तो पानी बरस जाएगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बड़े दिव्य महापुरुष हैं। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे। विभांडक ऋषि थे, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। पास से उर्वशी निकली तो उर्वशी को देखकर बाबा जी मोहित हो गए और उनका तेज पानी में ही गिर गया। वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो महात्मा जी का वो तेज मृगी ने पीकर वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। इसलिए श्रृंगी ऋषि के सिर पर एक सींग था, ऐसे है ना, श्रृंगी ऋषि। ये एक मृगी जंगल में अपने जब वो बच्चा देने लगी ना, तो मृगी के गर्भ से तो मृग पैदा होना चाहिए, पर मृग पैदा नहीं हुआ। तो क्या पैदा हुआ? एक बालक। तो बालक ने, वो विभांडक ऋषि ने उन्हें गोद ले लिया और वो बालक उन्हीं का था, उन्हीं के तेज से प्रकट हुआ। अब वो जंगल में रहा करते थे, ना स्त्रियों का दर्शन था ना पुरुषों का। बाप बेटे दोनों जंगल में भजन किया। श्रृंगी ऋषि की उम्र 18 साल की 19 साल की हो गई, आज तक उन्होंने स्त्री का दर्शन नहीं किया था। श्रृंगी ऋषि का बड़ा अद्भुत वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है, अन्य पुराणों में तो है पर महाभारत में भी है। तो श्रृंगी ऋषि जो थे ये अपने पिता के संग रहा करते थे, खूब भजन किया करते थे, भगवान की आराधना। तो जब रोमपाद के नगर में कोई वर्षा नहीं हुई तो रोमपाद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। अब श्रृंगी ऋषि कैसे आए? तो क्या किया, रोमपाद ने अपने यहाँ की सुंदर सुंदर महिलाओं को सजा धजा करके भेजा। वहां नदी थी, नदी में नाव लगी और देखा गया कि विभांडक गए हैं दूर जंगल में, अकेले कुटिया पे श्रृंगी ऋषि हैं। तो श्रृंगी ऋषि को उन स्त्रियों ने बुलाया, आओ। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्रियों को देखा, गए तो उन स्त्रियों ने
बढ़िया बादाम का हलवा खिलाया। श्रृंगी ऋषि ने खाया, वाह वो तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा पहली बार मिला, मजा आया। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया रस पिलाए और बढ़िया बादाम घोंट घोंट के बढ़िया रस पिलाया। अब बढ़िया पिए तो बड़ा मजा आया। तब श्रृंगी ऋषि ने देखा उन स्त्रियों को, तो श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों के स्तनों को देखा। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि इनकी आंख तो मेरी तरह है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा था, मुंह तो बिल्कुल स्त्रियों का मुंह भी ठीक होता है, पुरुषों की तरह होता है, पर श्रृंगी ऋषि को स्त्रियों के स्तन अलग दिखाई पड़े। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवियों तुम्हें चोट लग गई है क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? तो उन कन्याओं ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन कन्याओं ने कहा, महात्मा जी ये हमारे स्तन हैं। अच्छा तो ये क्यों है? तब उन कन्याओं ने कहा कि ये भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अभी हमारे बच्चे जब जन्म लेंगे ना, तो हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध भगवान यहीं से भेजते हैं। तो बच्चा तो जब होगा तब होगा, पर दूध की व्यवस्था तो भगवान इतने वर्ष पहले से ही कर देते हैं कि ये दूध का स्थान है, बच्चे का पेट इस स्थान से पेट भरेगा। अब तो श्रृंगी ऋषि समझ गए, हे भगवान ये भगवान की व्यवस्था है। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, पर स्त्रियों में वो व्यवस्थाएं अभी से परमात्मा ने चालू कर दी। कल जो होना है उसकी तैयारी आज से चालू कर दी। अब ये ऐसा समझाया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि से कहा, आप हमारे साथ चलेंगे, ऐसा ऐसा और खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। नाव में बिठा ली और वो कन्याएं लेके आ गई। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, अचानक बादलों ने घेर लिया और खूब रोमपाद के नगर में बारिश हुई, जय जयकार हुई। श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह कर दिया। दशरथ जी की बेटी रोमपाद को मिली, फिर रोमपाद की वह बेटी सयानी भई तो श्रृंगी ऋषि से विवाह किया। तब तक श्रृंगी के पिताजी आ गए, विभांडक। अब उन्होंने कहा, अरे राम राम, मेरे बेटे को बरगला करके ले गए और शादी कर ली। फिर उन्हें हाथ पांव जोड़कर शांत किया, महाराज प्रजा मर जाती, पानी ना बरसता तो आपके पुत्र इतने तपस्वी थे, इनके चरण पड़ते, तपस्वी के चरण पड़ते ही यहाँ पानी की वर्षा हुई। उन्हीं श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्हें स्त्री का भी ज्ञान नहीं था, ऐसे महापुरुष जब यज्ञ करेंगे तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी के यहाँ वह श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने बढ़िया सुंदर सा यज्ञ कराया। और यज्ञ जब हुआ तब खीर खाई, खीर प्रकट भई। खीर लेकर यज्ञ भगवान प्रकट भये। दशरथ जी ने खीर बांटी। खीर कैसी बांटी? खीर दो लोगों को बांटी गई थी केवल। पहला हिस्सा दिया गया कौशल्या मां को और दूसरा हिस्सा दिया गया कैकेयी मां को। सुमित्रा को कुछ नहीं मिला। फिर सुमित्रा जब आई तो दीन की तरह बैठी रही, तो कौशल्या मां को दया आ गई, कैकेयी मां को भी दया आई। तो उन्होंने, अच्छा कौशल्या को लगा मैं इन्हें दे दूं, तो जिस समय कौशल्या अपनी खीर का एक हिस्सा निकाल रही थी, उसी समय कैकेयी ने भी अपनी खीर का एक हिस्सा निकाला। तो एक हिस्सा कैकेयी ने दिया, एक हिस्सा उसी समय कौशल्या ने। अब दोनों के हाथ में, अब दोनों ने कहा, कौशल्या ने सोचा कि मैं देने वाली थी, कैकेयी को लगा मैं देने वाली थी। अच्छा दोनों के हाथ से निकला, चलो दोनों ही दे दो। एक हिस्सा निकला कैकेयी के हाथ से और एक हिस्सा निकला, तो जो हिस्सा कौशल्या के हाथ से गया वह हिस्सा लक्ष्मण बन के पैदा हुए तो वह राम के साथ रहे, और जो हिस्सा कैकेयी के हाथ से गया वह शत्रुघ्न बन के पैदा हुए तो वो हमेशा भरत के साथ रहे, है ना। भरत किनके पुत्र हैं? कैकेयी के। और राम किनके पुत्र हैं? कौशल्या मां के। तो जिनके हाथ से खीर गई, जिनका बेटा, देखिए परमार्थ के कारण
सुमित्रा माँ का कितना बड़ा योगदान है। सुमित्रा के अपने बच्चों ने, केवल एक बेटे ने भगवान की सेवा की, राम भगवान थे। सुमित्रा के दो बेटे हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सुमित्रा माँ के एक बेटे ने भगवान की सेवा की, जिन्हें हम राम कहते हैं, और दूसरे बेटे ने राम की नहीं, भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की सेवा की, जिन्हें हम भरत कहते हैं। अर्थात माँ ने ऐसे पूत जन्मे जो एक भगवान की सेवा करता है और एक भक्त की सेवा करता है। तो पुत्र कैसे हो, या तो भगवान की सेवा करें या तो भक्त की सेवा करें। ऐसे पुत्र हमें जन्म देना चाहिए। अब बड़े प्रेम से जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अब सभी सब सुंदर सा समय आ गया। कौन सा समय? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माध्य दिवस अति शीतला घामा, माध्य दिवस अति शीतला घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रिय भक्तों, नवमी तिथि आ गई। तिथि कौन सी? नवमी तिथि मधुमा, मधुमास मतलब चैत्र का महीना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी, अच्छा राम जी नवमी में क्यों आए? नवमी क्यों? दसवीं क्यों नहीं? एकादशी क्यों नहीं? अष्टमी क्यों नहीं? सप्तमी क्यों नहीं? चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा क्यों नहीं? नवमी क्यों? क्योंकि राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है, और अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौके 36, तो 6 3। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है पूरा पहाड़ा पढ़ने पर भी 9, शुरू फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी ना कम ना ज्यादा। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा ना कम होता है ना ज्यादा, वो 9 में स्थित है, उसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी मर्यादा भी बिल्कुल स्थित है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल पूर्ण। जैसे अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन? अब 9 से बड़ा क्या? 9 से बड़ा क्या? कुछ नहीं। जैसे अंकों में 9 से ज्यादा कुछ नहीं, उसी प्रकार राम, देवताओं में, भगवान में, मर्यादा में राम से बड़ी कोई सबसे आखिरी। इसलिए हम राम राज्य की कामना करते, क्योंकि उससे बढ़िया फिर कोई नहीं, 9 से बढ़िया कुछ नहीं है ना। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष नहीं, प्रकाशमय पक्ष। क्योंकि राम सबको अपने ज्ञान का, चरित्र का प्रकाश देने आए हैं, इसलिए प्रकाश का समय है ना। इतना दान दिया। अच्छा, हर शुभ काम में दान देने की क्या महिमा है? देखिए,
नदियां हमें जल का दान करती हैं तो हम पीते हैं, वृक्ष हमें फल का दान करते हैं तो हम फल खाते हैं, औषधियां हमें औषधियों का दान ना करें, वृक्ष फल का दान ना करें, तो फिर हम क्या खाएंगे? क्या पिएंगे जल, क्या खाएंगे रोटी? ये संसार दान के बल पर ही टिकी हुई है। इस कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान और तप। सत्य तो हम बोलें अच्छी बात है, पर हम कितना भी प्रयास करें, हम कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते ही हैं, है ना? ना चाह करके भी कई बार वाणी से असत्य निकल जाता है, हाँ या ना? आप लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? हम 100% कोशिश करते हैं कि हम असत्य ना बोलें, फिर भी कई बार ना चाह करके भी वाणी से असत्य निकल जाता है। कई बार हमने चाहा नहीं कि हम झूठ बोलें, पर हो गया। जैसे आपने कहा गुरुजी कब आएंगे, हमने कहा 10 मिनट बाद आ रहे हैं, और हमें 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, तो वो मेरी बात झूठ हो गई कि नहीं? ये भी एक झूठ है। ऐसा झूठ तो हमसे भी होता है। हम अपने आप को बचाते हैं कि झूठ ना बोलें, फिर भी कई बार ना चाह करके भी कई बार असत्य हो जाता है, कोई बात असत्य हो गई। तो सत्य का आज हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे भीतर दया भी तो नहीं है, ना तो सत्य बचा हमारे भीतर, ना तो दया बची। ना तो हम तपस्वी हैं कि हम 4 बजे जागकर समाधि लगा लें, ना तो हम तपस्वी हैं, ना तो हम सत्यवादी हैं, ना तो हम दयाशील हैं। यदि कुछ हो सकता है तो एक ऑप्शन है, दान करे कल्याण। यदि हमने आज हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे, आज ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटी छोटी चीजों को कैच कर लेता हूं और सीख लेता हूं। आज जब हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे ना, तो एक साधु आए, उन्होंने हमसे कहा 2 रोटी दीजिए, और हमारी आदत है कि हर प्रत्येक संत को 5 रोटी देते हैं। फिर वो दोबारा मांगेंगे तो फिर 4 या 2, जितनी वो मांगेंगे उतनी, क्योंकि पर व्यक्ति की खुराक लगभग 5 रोटी है। तो फिर चावल भी होता है, तो 5 रोटी और चावल, तो लगभग हम 5 रोटियां जब कोई मांगते हैं, संत खुद कहते हैं कि हमें 2 और 2, 4 और 2। कई लोग तो 4 साधुओं की इकट्ठी 15-20 रोटी ले जाते, सबको दी जाती है। तो आज हमने एक साधु को 5 रोटियां दी, उन्होंने कहा 2, अब हाथ में 5 थी, उनने 2 कहा, तब तक तो हमारा हाथ बढ़ गया उनकी तरफ। अब उनने 5 रोटियां ली, उन्होंने कहा कि आपने 5 दे दी। तो हम, वो लाइन पे एक बहन आगे खड़ी थी, हमने कहा आपको जितनी रखना है रखो, बाकी इनको दे दो। तो उन्होंने 3 रोटियां अपने हाथ से उस बहन को दे दी। अब सोचिएगा, जब उन्होंने अपने हाथ से 3 रोटियां उस बहन को दी, तो वो 3 रोटियां देने का जो फल है वो उन्हीं को प्राप्त होगा। भले उन्होंने दान लेकर दान दिया हो, पर दिया तो यह भी एक दान है। मतलब दान आपसे धोखे से भी हो जाए कभी, तो वो उसका फल मिलकर ही रहेगा, वो काम करके ही रहेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार आप देखते हैं बाल बाल बच जाते हैं, मरते मरते बच गए। कई बार हम लोग ना बाल बाल बच जाते हैं, देखा होगा आपने, होता सबके साथ। किसी ने कहा क्यों बच गए? आपने जब कभी पुण्य किया होगा, आपके पुण्य के बल पर, आपके वह पुण्य ने ही आज आपकी रक्षा की। पुण्य आड़े आकर के हमारी रक्षा करते हैं, कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा दिया हुआ दान। इसलिए दशरथ जी राम जन्म पर इतना दान करते हैं ताकि हमारा दान हमारे पुत्र की सदा रक्षा करे। पुत्र की बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माता पिता जितने धर्मात्मा होंगे, पुत्र उतने आगे बढ़ेंगे, उतने धर्मात्मा होंगे। इसलिए आपका धर्मात्मा होना आवश्यक है। आप धर्मात्मा होंगे, पुत्र अपने आप भगवान की कृपा से तरक्की को प्राप्त करेंगे, है ना। माँ से देवस कर देवस भा,
मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि हथा क्यों, निशा कवन विधि होय। जब राम जी का जन्म हुआ ना तो 1 महीने तक रात नहीं हुई। सूर्य भगवान हिलने को तैयार नहीं। सूर्य भगवान रामलला का दर्शन करना चाह रहे हैं। रामलला का राम जन्म हुआ ना, दर्शन करना चाह रहे, जाने को तैयार नहीं सूर्य भगवान। 1 महीने का दिन हुआ। इस मर्म को कोई नहीं जान सका। सब इतने मस्त हो गए, रात हुई नहीं, 1 महीने तक लोग आनंद में डूबे रहे। ये तो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। आश्चर्य ना समझिएगा, आज जगत के पालनहार का जन्म हुआ है। आज वह निर्गुण निराकार, आज सगुण साकार। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। अब बच्चे हुए 4। अब 4 बच्चे, कौशल्या का 1, कैकेयी का 1, सुमित्रा के 2। अब दशरथ जी ने सबसे पहले गुरु जी को बोला, गुरु जी आओ आओ। गुरु जी आए, क्या बोले? बच्चों के नामकरण कर दो। नामकरण बड़ा अद्भुत। क्या नाम रखें? तो आज वशिष्ठ जी आज ध्यान मग्न हो गए। आज वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी ना दशरथ जी के गुरु बनना पहले स्वीकार नहीं कर रहे। चंद्रवंश के गुरु बनना वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि इस वंश में भगवान राम आएंगे, तब वो गुरु पद को संभालते हैं और ये परंपरागत गुरु बने रहे। युग बीत गए पर गुरु वशिष्ठ जी ही रहे, है ना। दशरथ जी के पिता के भी गुरु वशिष्ठ जी, उनके पिता के गुरु, फिर पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, सबके गुरु वशिष्ठ जी। और राम के गुरु भी वशिष्ठ जी। जब गुरु हो बढ़िया, जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए गुरु की कृपा होनी चाहिए। क्या कहा गुरु जी ने? नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, आहा, राम जी का नाम क्या रखा? आनंद। जो आनंद के सागर हैं, सुख के भंडार हैं, इनका नाम होगा रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हो। रा अग्नि बीज है, रा बीज मंत्र है। अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रा। तो राम, राम आनंद के सागर हैं। 2 अक्षर का नाम है राम। अच्छा, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग 2-2 अक्षर के हैं। हाथ, आंख, नाक, कान, है ना, पेट, पीठ, 2-2 अक्षर है ना। अक्षर कितने हैं? 2। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान। अधिकांश हमारे शरीर के अंगों के नाम 2। अच्छा, एक चीज और है 2 अक्षर का। क्या? मन, मां और ना, मन, मन। अच्छा, कांटा जब लगता है तो हम कांटे को किससे निकालते हैं? सुई तो बाद में मिलती है, पहले कांटा ही मिल जाता है। खेत में कांटा लगे तो सुई खेत में थोड़ी मिले, कांटे को कांटे से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार 2 अक्षर का मन जब बिगड़ता है, 2 अक्षर का मन जब भागता है और 2 अक्षर के नाम वाले अंग जब बिगड़ते हैं, तो 2 अक्षर का राम नाम ही उन्हें ठीक कर सकता है। बिगड़े हुए मन को राम नाम ही ठीक कर। 2 अक्षर का मन, 2 अक्षर का नाम राम का। तो बिगड़ जाए मन तो राम नाम लेना शुरू कर दो, सुधर जाएगा मन। तो राम नाम, राम से बड़ा राम का
नाम। इसलिए राम सबसे बढ़िया, इसलिए सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे बढ़िया राम। चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते बस राम 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 राम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसे जीवन में विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए, वो राम की शरण ग्रहण करे। राम नाम बोलने मात्र से प्राणी के सारे दुख, मैंने बोला था रा कहने से दरवाजा खुलता है, सारे पाप रा बोलती बाहर निकलते हैं और मां बोलती दरवाजा बंद। राम। अब दूसरा नाम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आप अपने रसोई गृह में जहां आपका अनाज रखते हैं, दाल चावल भंडार गृह, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के स्वरूप भरत जी हैं। आप अपने अन्नपूर्णा गृह में जहां अन्न क्षेत्र है आपका, वहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत जी का चित्र रखिएगा। राम दरबार में भरत भी होते हैं, उनका चित्र एक जगह तस्वीर रख दीजिएगा। जो सदा माताएं अपनी रसोई में प्रवेश करते ही भरत जी का स्मरण करती हैं, उनके जीवन में कभी उनके घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। जो भारत का विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सदा लोगों का पेट भरता हो, उस पर भरत जी की बड़ी कृपा है। तो आप तो मां अन्नपूर्णा, तो आप स्त्रियां हो ही। अब अन्नपूर्णा तो आप हो अपने गृह में, जहां आप दाल चावल रखते हैं, वहां एक राम दरबार जरूर रखिएगा, भरत जी का चित्र जिसमें हो। जहां भरत जी का दर्शन है, आप अपने भंडार गृह में जाओ तो पहले राम दरबार का दर्शन हो, भरत जी का नाम हो, भरत जी का दर्शन हो, उस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और सुनो, जाके सुमिरन तेरी पूनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न शुद्ध नाम है, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भी कहते हैं, शत्रुघ्न भी बोल देते हैं, पर असली लिखा है शत्रुघ्न। जो शत्रुओं का हनन करें, जिनके स्मरण मात्र से सारे शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएं, उनका नाम शत्रुघ्न है ना। भगवान राम ने शत्रुघ्न को कहां का राजा बनाया था पता है? मथुरा का, यहीं का। यहाँ हम लोग शत्रुघ्न की नगरी में बैठे, ये पूरा लवड़ासुर को मार करके और शत्रुघ्न जी ने यहाँ राज्य किया था। हम जो बैठे हैं अभी, ये कृष्ण जन्म के पहले त्रेता में ये राम का ही राज्य था एक प्रकार से, क्योंकि राम के भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो ये सब राम का ही राज्य है। इसके राजा थे शत्रुघ्न जी महाराज, शत्रुघ्न। अब सुनो, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे आखिरी में नाम रखा गया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य प्लस मन बराबर, लक्ष्य प्लस मन बराबर। जिसका मन लक्ष्य की ओर लगा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्य क्या था? लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या था? राम, राम की सेवा लक्ष्य था। जिसका मन सदा लक्ष्य में लगा हो, जो भटकता ना हो,
जो लक्ष्य अर्थात राम को लक्ष्य मानकर राम को प्राप्त करने के लिए चल रहा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्मण का नाम लेता है उसके हृदय में स्वतः ही भक्ति का संचार हो जाता है। लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम को बहुत प्रिय है। सकल जगत आधार, यह शेषावतार है, पृथ्वी को अपने शीश पर रखे हैं इसलिए इनको सकल जगत आधार कहा। ये सकल जगत आधार क्यों है? क्योंकि ये शेषावतार है। शेषावतार जानते हैं? भगवान नारायण के ऊपर शेषनाग है और शेषनाग के ऊपर पृथ्वी गेंद की तरह रखी है। अब आप कहेंगे महाराज जी साइंस तो ऐसा नहीं मानता। देखो जी, अभी हमारे शास्त्र जहां तक पहुंच गए हैं साइंस अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। ये पृथ्वी पानी में है या नहीं आप इतना मानते हो कि नहीं? साइंस इस बात को मानता है कि पृथ्वी में पानी ज्यादा है और थल कम है, जल। भाई हम लोग खोदते हैं तो क्या निकलता है? मतलब पृथ्वी किस में है? पानी में। अच्छा, पृथ्वी पानी में है और शेषनाग भगवान कहाँ है? पानी से। सांप भी पानी में ही तो होता है। अब देखो, शेषनाग भगवान पानी में शेषनाग भगवान, तो शेषनाग के ऊपर पृथ्वी रखी है। तो पृथ्वी, अब देखो आप लोग इतना खोद ही नहीं पाते कि नाग तक पहुंचो आप। एक बार साइंस ने खोदना शुरू किया था तो बहुत खोदने के बाद भी कुछ सार नहीं निकला। भाई हमारी पहुंच वहां तक नहीं है जिसने हमें बनाया है ना। गधे को कितना भी तुम काखा गाघा पढ़ाओ, गधा काखा गाघा बोलने भी लग जाए, एक तो बोलेगा नहीं और माना कि बोलने लग जाए तो वो काखा गाघा का अर्थ नहीं समझेगा। ये काखा गाघा क्या है, एबीसीडी क्या है। जैसे गधा पढ़ाई नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस परमात्मा को जानने के लिए हम गधे ही तो हैं। जिस परमात्मा ने ये ब्रह्मांड बनाया है, जिसने इतनी सी चींटी बना दी और उसके इतनी सी चींटी के आंख, पेट, नाक, कान, आंख सूंघने की शक्ति इतनी सी में सब डाल दिया। हाँ या ना? चींटी का पेट कितना बड़ा होता है, पांव कितने बड़े होते हैं। अब बताओ, आंख कितनी बड़ी है, फिर भी वो चल रही है, बच्चे पैदा कर रही है। अब बताओ, उस परमात्मा को तुम और हम समझ सकते हैं? उसकी लीला को हम और आप समझ सकते हैं? अरे भाई, हम लोग बड़े बड़े नेता ये नहीं समझ पाए मोदी जी क्या सोच रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई समझ पाएगा? किसी को पता था नोटबंदी हो जाएगी? हो गई। किसी को पता था कश्मीर की धारा हट जाएगी? हट गई। हाँ या ना? बताओ, मोदी जी क्या सोचते हैं ये तो बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाते, फिर भगवान सोच रहे हैं वो हम और आप समझ पाएंगे? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सामने तो हम गधे हैं। उस परमात्मा जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, शेषनाग भगवान को धारण किए हैं। हाँ, वह शेषावतार इस धरती पर आज लक्ष्मण बनकर के प्रकट भये। बोलिए लक्ष्मण जी भगवान की। भर